अभी देख, अभी हम करते हैं प्रिज्म की डेरिवेशन। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। मैं सोच रहा हूँ कि पहले प्रिज्म ही अच्छे से बना लेता हूँ, बाकी काम बाद में करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा प्रिज्म बना रहा हूँ जानबूझ के। देख, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बना ले, सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, अब किसी भी एंगल पे, एंगल आई पे इंसिडेंट रे भेजो, इसको कर दो एक्सटेंड। ठीक है, अब इस रे को भेज दो ऐसे कि ये अंदर रिफ्रैक्ट हुई होगी, और इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर बनाओ। देखो 90 डिग्री होना चाहिए इस लाइन से। ठीक है, इस सरफेस पे एक नॉर्मल बनाओ जिसको भी पीछे ला के मीट करवा दो, और इस नॉर्मल से या तो रे चली जाए, इस नॉर्मल से इसको भेज दो ऐसे कि इतना ज़्यादा अवे फ्रॉम नॉर्मल चलेगी। ये हो गया एंगल ई। ठीक है, इस एंगल को बोल दिया हमने, ये एंगल आई तो यहाँ पहली बार रिफ्रैक्ट हुई, इसको बोल दिया एंगल R1। इसको बोल देते हैं एंगल R2। इसको इसको बोल देते हैं एंगल DEF मान लेते हैं। ठीक है, और अब हमारा को डेविएशन कैसे पता चलेगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, ABCDEF, इसको G बोल दो, इसको A बोल दो, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये वाला एंगल की इंसिडेंट से कितना बेंड हुई, इंसिडेंट की इनिशियल पाथ जाता तो ये कितना बेंड हुई, इसको बोलते हैं डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हो गई। अब हमें देख कैसे करना है। अब हम स्टार्ट कैसे होती है डेरिवेशन, स्नेल्स लॉ एट टी। मैं थोड़ा जल्दी करूँगा क्योंकि 2 मिनट हो गए फिगर में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन आई इसका हो गया म्यू वन को मैं 1 मान रहा हूँ क्योंकि एयर है, एयर ग्लास जो कि म्यू होगा एयर। ठीक है, तो एयर को 1 मान रहा हूँ तो साइन इंटू म्यू 1 नहीं लिख रहा हूँ। दूसरी जगह क्या लिखेंगे, साइन R1 इंटू में म्यू, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोल दिया। अब लगाओ स्नेल्स लॉ एट एफ। ठीक है, तो लिखेंगे साइन ई इज इक्वल टू, इंटू में म्यू 1 हो गया एयर वाला 1, इंटू में इज इक्वल टू में साइन R2 इंटू में म्यू, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब सुन, ADEF इज साइक्लिक, CYCLIC साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमें ये पता है कि एंगल D इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं क्योंकि देख सरफेस से परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90, ये 90 नॉर्मल के साथ, तो ये एंगल ADE 90 हो गया, एंगल AFE 90 हो गया क्योंकि नॉर्मल जा रही है ना इस सरफेस के साथ। तो ये तो हमें पता है, तो अब हम कह सकते हैं कि जब अपोजिट वाले ये दो 90 डिग्री हैं, 90 इन दोनों इक्वल, तो इन दोनों का सम, ये दोनों भी अकेले अकेले 90 होंगे और इन दोनों का सम भी 180 होगा क्योंकि इन, अब एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम स्क्वायर साइक्लिक होने के नाम से लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाला। अब देख, अब मैं लिखता हूँ DEF ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम एक ट्रायंगल के अंदर 180 होता है, तो R1 प्लस R2 प्लस E कर दिया 180। और हमने अभी एक और चीज़ देखी थी, एंगल E प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं एंगल E की वैल्यू ऊपर वाली इंपुट कर देता हूँ, 180 माइनस A हो गया, इसको एंगल E को यहाँ रख देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, R1 प्लस में R2 प्लस में 180 माइनस A इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कैंसिल, माइनस का A उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो हमें ये पता चलता है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये होता है ऑलवेज ट्रू। ठीक है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। अब देख, अब ये हो गया ये, और डेविएशन डेल्टा कैसे निकालेंगे हम लोग। अब देख, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने कहा था अगर रिफ्लेक्शन होता, कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, तो एंगल आई इज इक्वल टू, ये पूरा एंगल आई होता
टोटल एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो आर को भी आई लिख सकते थे बट अब नहीं लिख सकते। तो आई में से ये घटाएंगे, ये टोटल वैसे आई होता, तो आई में से आर वन घटाएंगे तो ये वही बनेगा आई माइनस आर वन, और इसको लिखेंगे तो एंगल क्या बनेगा ई माइनस आर टू, ई में से ये घटा दिया। ठीक है, अब देख डेल्टा को लिख सकते हैं ना, वही वाला बात ट्रायंगल के और अपोजिट एंगल्स वाला, कि बाहर वाला एंगल इंटीरियर के दो के सम के बराबर हो, तो डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, वही जो भी सिखाया था ना ट्रायंगल के ऊपर। ये वाला एंगल क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस में सी होगा, ये वाला ऐसा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आई माइनस आर वन प्लस में आई माइनस आर टू, तो डेल्टा को लिखेंगे आई प्लस में ई, सॉरी ये ई था, ई माइनस आर टू, तो आई प्लस ई तो एक साइड लिख लिया, माइनस कॉमन लिया तो आर वन प्लस आर टू, और आर वन प्लस आर टू की वैल्यू होती है ए, ऊपर निकाली है, तो डेविएशन की वैल्यू होगी आई प्लस ई माइनस ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेविएशन का। ये होता है नॉर्मल केस। हम पढ़ते हैं फॉर डेल्टा मिनिमम, हम इसके बारे में बात करते हैं, जिसका कि है ना ऐसे ग्राफ आता है, डेल्टा और एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ होता है, पता नहीं किसके साथ होता है ये ग्राफ, मैं कंफर्म करके बता देता हूँ, कंफर्म करके बता ही देता हूँ। रुक जा, आप परेशान भी क्यों करना। एंगल ऑफ आई के साथ होता है डेल्टा और एंगल आई के साथ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ना एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई होता है, ये केस होता है डेल्टा मिनिमम का। ठीक है, इसकी डेरिवेशंस नहीं है सिलेबस में, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, लिख देना फॉर डेल्टा मिनिमम कंडीशन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई। अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई है तो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई भी होगा। तो अब लिखना बाय 1 एंड 2, अब देख ये वाली चीज़ इक्वल इसके, तो ये वाली चीज़ भी इक्वल हो जाएंगी आपस में, तो क्या लिखेंगे म्यू साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू साइन आर टू। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो ये साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू, तो हम लिख देंगे डायरेक्टली आर वन इज इक्वल टू आर टू। अगर मैं इसको, और अब मैं मान रहा हूँ आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू मैं आर लिखना चाह रहा हूँ, तो देख हमने क्या पढ़ा था, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। अगर मैं इसको आर लिखता हूँ तो आर प्लस आर तो क्या होगा, टू आर इज इक्वल टू ए, तो आर की वैल्यू क्या आई ए बाई टू। और वहीं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई से मैं डेविएशन निकालना चाहूँ, अब डेल्टा मिनिमम आएगा, क्योंकि ये तो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन है, तो क्या लिखूँगा आई प्लस आई यानी टू आई इज माइनस में ए, ये हो गया डेल्टा मिनिमम की चीज़। अब मेरे को फाइनल काम पता है क्या करना है, लगाओ फिर से स्नेल्स लॉ एट अब फर्स्ट पॉइंट पे डी, तो लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर। अब आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर मान लिया, तो इसको आर लिख लेता हूँ। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, म्यू होगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। आई की वैल्यू यहाँ से निकालो, आई इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस में ए डिवाइड बाई टू, इस आई को की वैल्यू यही तो निकल के आई जब ए को उधर भेजेंगे तो, और आर की वैल्यू हमारे पास है, तो म्यू हो जाएगा साइन डेल्टा एम प्लस में ए डिवाइड बाई टू होल डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। प्रिज्म की डेरिवेशन भी ख़त्म होती है यहीं पे।